नाज़रीन, पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का एक तहलका खेज इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात और दावे किए हैं जो ना आपने कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। ख़ुद शोएब अख्तर की ज़बानी, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही जो हैरान कर देने वाली है। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनकी वालदा के पास आटा ख़त्म था तो वो इंग्लैंड से वापस आए और आटा लेकर दिया उनको। फिर उन्होंने इस इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात की, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात की, विराट कोहली के हवाले से बात की, उन्होंने सलमान खान के हवाले से बात की, शाहरुख खान के हवाले से बात की, जरत तकीज़ा के हवाले से बात की, वकार, वसीम, गर्ज कौन सा पहलू है जिस पर उन्होंने बात नहीं की। अफ़गानिस्तान की टीम के हवाले से बात की, बहुत सारे ऐसे दावे कर दिए वर्ल्ड कप के हवाले से जो बहुत अहम हैं। तो शोएब अख्तर के जो चीज़े चीज़े नुकात हैं इंटरव्यू के, वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अगर उनकी दुनिया के बेहतरीन 11 बॉलर्स की टीम हो तो वो कहते हैं कि उसमें कोई भी भारतीय बॉलर नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं समझता भारत का कोई बॉलर हिस्ट्री में जो कि बेहतरीन 11 खिलाड़ियों में शामिल हो। उस 11 खिलाड़ियों की टीम में उन्होंने वकार, वसीम और सकलैन को शामिल किया, बल्कि सकलैन मुश्ताक के हवाले से उन्होंने कहा कि 150 साल में ऐसा कोई बॉलर आया ही नहीं है। वो एक जादूगर थे जिनको समझ ही ना पाई, दुनिया तो नहीं समझी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी कदर ना की, और दूसरा जैसी ईजाद जो है वो कहते हैं कि कोई जीनियस ही कर सकता है। फिर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात की, विराट कोहली के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को अब T20 क्रिकेट की जान छोड़ देनी चाहिए। ये उनके अल्फाज थे कि जान छोड़ देनी चाहिए विराट कोहली को T20 क्रिकेट की, और उनको ODI और टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि वो 6 करोड़ के प्लेयर बनाकर रख दिए गए हैं, बल्कि वो 600 करोड़ के प्लेयर हैं जिनको ब्रांड बनाना चाहिए, और वो कहते हैं कि ब्रांड बनाना मुझे आता है, मुझसे खिदमत लें। शुभमन गिल के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबर और उनका कोई मुकाबला नहीं है। फिर उन्होंने सलमान खान के हवाले से बात की कि उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आपने भारत में गाड़ी नहीं चलानी, ख्याल करना है। फिर शाहरुख खान के हवाले से उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने उन्हें मशवरा दिया था कि आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना काम करना है। भारतीय मीडिया की खूब तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया का अशीर शेर भी नहीं है, वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, पैसा में, मेहनत में और सारी मैनेजमेंट में। यह बात उन्होंने की, और साथ ही साथ उन्होंने आसिफ अली जरदारी का जिक्र किया। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मेरे मौसिन हैं। फिर उन्होंने उस वाक़े का जिक्र किया कि नसीम अशरफ उस वक्त के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत तंग कर रखा था। उन्होंने बात की आसिफ अली जरदारी से, वो दुबई में थे। उन्होंने वहाँ से मरहूम रहमान मलिक को फ़ोन किया। रहमान मलिक साहब नसीम अशरफ साहब के पास गए और उनको कहा कि आप ये काम करें। वो थोड़ा सा हिचकिचाए, तिन मिलाए, तो नसीम अशरफ ने कहा भाई साहब का फ़ोन है, और नसीम अशरफ को उन्होंने कहा कि भाई साहब का फ़ोन है, आपने रहना है चेयरमैन या नहीं रहना, हमारे पास बंदे बहुत है। तो उन्होंने कहा कि फिर IPL की उनको इजाज़त मिली, वो भारत गए और उसी सुबह यहाँ थे, शाम को वहाँ पहुँचे, और उन्होंने तहलका मचा दिया और सहवाग समेत बेहतरीन आउट किए। उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से बताया कि वो एक चौकीदार के बेटे हैं, और उनका कहना है कि अटक ऑयल रिफाइनरी में जब उनके वालिद साहब काम करते थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक महल में बिठाऊंगा। आते हैं वसीम और वकार के हवाले से उनकी बात है। वसीम अकरम और वकार के हवाले से वो कहते हैं कि वो मेरे उस्ताद हैं। साथ उन्होंने ये बात भी की कि वसीम और वकार भाई गो के उनकी तारीफ़ नहीं करते उतनी दिल से, लेकिन वो बहुत दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन लोगों से वो प्यार करते हैं उनमें से वो लोग एक हैं, वो लोग शामिल हैं। हाँ, एक और बात उन्होंने की कि उनकी वालदा ने उन्हें मना किया था, वरना अगर वो इलेक्शन लड़े तो उनको मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, और वो झाड़ू फेर कर रख देंगे, कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। पाकिस्तान की BCCI में जाने के हवाले से उन्होंने बात की। उनका कहना है कि पाकिस्तान को ज़रूर BCCI के इवेंट में यानी कि वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, और वहाँ जाके फेंटा लगाना चाहिए और उनका बदला लेना चाहिए जो मोहाली में वो नहीं ले सके थे, सेमीफाइनल में वो नहीं खेले थे। वो कहते हैं कि जाओ और जहाँ कहते हैं खेलो वहीं पे उनको खेल कर दिखाओ, उस चैलेंज को कबूल करो और छा जाओ। ये बात की उन्होंने। साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी कर दिया शोएब अख्तर ने। वो कहते हैं कि 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा दावा है, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है बाबर आजम के पास ये बहुत बड़ा मौका है कि वो एक सील लगा दें कि ये आखिरी बार ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये हमने जीता था। बॉलिंग कराते उन्होंने कहा कि मैं इंकशाफ करना चाहता हूँ कि मैंने कभी कुछ सोचा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, एक पागलपन मुझ पर सवार होता है, और मुझे नहीं आइडिया होता कि मैं क्या बॉल कर रहा हूँ, कैसे बॉल करनी है और कैसे करनी है।
गाड़ी के हवाले से बात की कि किस तरह कौन सी खटारा गाड़ी उनके पास थी और फिर आगे बड़े वो कहते हैं कि सुजुकी मार्गला उनके पास थी। सुजुकी मार्गला जो है उसको उन्होंने बेचने के बाद एक बड़ी गाड़ी ली और फिर अब लैंड क्रूज़र पर आ गए हैं। 2023 में उन्होंने बताया कि अपनी मेहनत से किस तरह उन्होंने अपनी एम्पायर्स खड़ी की। पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी हड्डियां तोड़वाई, उनका कहना है कि मेरी कोई जिस्म की हड्डी बची नहीं जो ना टूटी हो, जिस पर कोई असर ना पड़ा हो। तो कहते हैं अब बहुत तकलीफ़ में हूँ, व्हील चेयर पर आ गया था और फिर भी आ सकता हूँ, पूरे नी को रिप्लेस कराया फिर भी करवाना पड़ेगा। और कहते हैं करोड़ों रुपए मेरा खर्च हो रहा है इस पर, लेकिन पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कहा कि मैं फिर भी करने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हूँ। तौकीर-ज़ा जन्नत तौकीर-ज़ा की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जन्नत तौकीर-ज़ा अगर ना होते तो पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पे ना होती। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे क्रिकेट बोर्ड का नक्शा बदल दिया और पाकिस्तानी क्रिकेट को बचाया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे, ऐसे रिफॉर्म्स की उन्होंने इक़दाम किए जिससे क्रिकेट बची, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट से आप हाथ धो बैठते और आज आपके पास कुछ और हालात होते और सूरत हाल कुछ और ही होती। हाँ, साथ ही उन्होंने अफ़गानिस्तान टीम का जिक्र किया कि ऐसी टीम है जो बड़े बड़ी टीमों को हराने की सलाहियत रखती है, उनको टफ़ टाइम देने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि ये बहुत आगे जाएंगे। थोड़ा उन्होंने कहा कि उनको माइंड इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो गुस्सा है, एग्रेशन है, उसको ग्राउंड में इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप ग्रजेस या नफ़रत लेके आएँ। उन्होंने कहा कि आप अगर अफ़गानिस्तान की टीम इस चीज़ पे काबू पा ले, वो दुनिया की ख़तरनाक तरीन टीम है और उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि वो कुछ भी किसी भी वक्त बड़ा करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान आर्मी का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान आर्मी के वो लाडले हैं, पाकिस्तान आर्मी के उन पर एहसानात हैं, पाकिस्तान आर्मी ने उनको पाला पोसा है। और साथ ही उन्होंने इस बात की तरदीद की कि पीटीआई में उन्होंने कभी शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि उनके हवाले से एक झूठी अफवाह, झूठी खबर उड़ाई गई जिसका दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो सरबराह हैं उनसे उनकी मुलाकात सालों हो गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो ये सारी बातें बस सिर्फ व्यूज़ के लिए या अटेंशन सीकिंग के लिए किसी ने उड़ा दी। अफ़गानिस्तान के हवाले से फिर मैं बात करूँ, उन्होंने कहा कि मुझे जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहीं से मिलता हो पाकिस्तान के बाद। तो लेकिन उन्होंने कहा मुझे बहुत बुलाते हैं, साथ चुटकुला भी लगाया कि मैंने अफ़गानिस्तान वालों को कहा है कि मैं आ तो जाऊँ लेकिन भाई मैं वापस अखबार पे आऊँगा। तो शुएब अख्तर का ये इंटरव्यू मोटिवेशन से भरपूर है। जो लोग मोटिवेशन को लैक कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें और देखें कि एक बड़ा आदमी कैसे और कामयाब आदमी कैसे थोड़ा हट के होता है, कैसे उसे थोड़ा हट के सोचना होता है और कैसे अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करना होता है, कैसे चैलेंजेस को लेना होता है। जो इस बॉडी के साथ फ्लैट फुट थे शुएब अख्तर, उनके बाजू जो है वह एबनॉर्मल थे, उनकी पूरी बॉडी एबनॉर्मल थी। इस तरह की बॉलिंग करते, जो टेरर था उनका, जिस तरह कामयाब इंसान बने, जो स्टोरी है उनकी, उस पर मैं तो कहता हूँ भाई शुएब अख्तर साहब आपको सुर्ख सलाम है, साथ सलाम है आपको। लेकिन आपने अपनी वालदा के हवाले से, आपने अपने वालदैन के हवाले से, फिर अपनी स्ट्रगल के हवाले से जो बात की, जो बड़े खरे और सच्चे दिल के साथ बातें की, उस पर आप बहुत तहसीन के जो है वो लायक हैं। एक दिन आएगा जब नोमान स्पीक्स के लिए आप इंटरव्यू देंगे। अभी हंसने वाली बात है लेकिन रिकॉर्ड पे आ गई है। जो शुएब अख्तर की बातें ऐसी थी, वो इतने बड़े दावे कर सकते हैं, तो हम भी कोशिश करके देख सकते हैं।